नमस्कार। हम आज से आपके बीए सेकेंड ईयर के भूगोल के प्रायोगिक पाठ्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूगोल के तीनों वर्ष के जो पाठ्यक्रम हैं उनमें 2 रिटन पेपर्स हैं और उन 2 रिटन पेपर्स के साथ एक आपका प्रायोगिक या प्रैक्टिकल का पेपर है। बीए फर्स्ट ईयर में आपने 2 जो थ्योरी पेपर्स किए थे वो थे भौतिक भूगोल या फिज़िकल ज्योग्राफी, उसके साथ पर्यावरण भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, और उसके साथ जो तीसरा पेपर आपने दिया था वह था प्रायोगिक भूगोल या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। फर्स्ट ईयर में आपके जो दोनों थ्योरी पेपर्स थे वो 75 मार्क्स के थे और आपका जो प्रैक्टिकल पेपर था वो 50 मार्क्स का था। इसी तरह सेकेंड ईयर में भी जो आपका कोर्स का पैटर्न रहेगा वो इसी तरह से रहेगा। आपका फर्स्ट पेपर है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी या मानव एवं आर्थिक भूगोल। दूसरा जो आपका थ्योरी पेपर है वो है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान या राजस्थान का भूगोल, और उसके साथ ही एज अ थर्ड पेपर आपका होगा प्रैक्टिकल या प्रायोगिक भूगोल का पेपर। और फर्स्ट ईयर के कोर्स पैटर्न की तरह ही आपके सेकेंड ईयर के कोर्स पैटर्न में भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह के से होगा। आपके फर्स्ट थ्योरी पेपर 75 मार्क्स का होगा, सेकेंड थ्योरी पेपर भी 75 मार्क्स का होगा, और उसी के साथ ही आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा वह 50 मार्क्स का होगा। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड ईयर में आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है। आपके प्रायोगिक भूगोल का जो सिलेबस रहेगा वो तो हम अध्ययन करेंगे ही, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि आपके प्रायोगिक भूगोल में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है और आपको प्रायोगिक भूगोल में क्या क्या करना है। सबसे पहले जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है कोर्स पैटर्न का वो इस तरीके से है। आप जो प्रयोगशाला कार्य करेंगे, जो पूरे साल आप फाइल बनाएंगे और वर्क करेंगे, उसके ऊपर आपका 2 घंटे का एक रिटन पेपर होगा। उस 2 घंटे के रिटन पेपर में आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और उन 5 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब ये आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको 5 में से 3 करने को देता है या उन 5 में से वो कोई एक कंपलसरी क्वेश्चन रखता है और उसके साथ 2 में आपको ऑप्शन देता है। यह भी हो सकता है कि 5 क्वेश्चंस में ही आपको इंटरनल चॉइस दी जाए, तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। बट आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द चॉइस। उन 5 में से आपको कोई 3 प्रश्न करने होंगे और यह जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वह रिटन एग्ज़ाम 18 नंबर का होगा, मतलब 3 क्वेश्चंस 18 नंबर, तो हर क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होगा। इसके साथ जो सेकंड चीज़ आपके प्रायोगिक में है वह है फील्ड सर्वे या क्षेत्र सर्वेक्षण। इस क्षेत्र सर्वेक्षण का के साथ ही जब एग्ज़ाम होगा तो आपको फील्ड सर्वे तो करना ही होगा और फील्ड सर्वे के साथ ही उसका वाइवा होगा या उसका मौखिक आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो ये सर्वेक्षण और मौखिक आपके 8 और 4 नंबर, 8 नंबर का जो सर्वे आप करेंगे वह और 4 नंबर उस पर वाइवा, तो 12 नंबर का आपका सर्वेक्षण होगा। इसी तरीके से जो आप पूरे वर्ष काम करके फाइल बनाएंगे वह फाइल और उसके ऊपर का वाइवा होगा, वह आपका 8 नंबर और 4 नंबर अगेन 12 नंबर का होगा। और इसके साथ ही एक आपको सर्वे रिपोर्ट पेश करनी होगी और उस सर्वे रिपोर्ट के साथ उस पे जो वाइवा होगा वह होगा
6 + 2 8 नंबर का। तो इस तरीके से जो आपके मार्क्स का 50 नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके कोर्स पैटर्न्स का, ज्योग्राफी का, प्रैक्टिकल का, वह है 18 नंबर का आपका रिटन पेपर, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो 6 नंबर का पर क्वेश्चन। 12 नंबर का आपका फील्ड सर्वे, जिसमें 4 नंबर वाइवा के और 8 नंबर जो आप फील्ड सर्वे करके लाएंगे उसका। इसी तरीके से 12 नंबर आपके फाइल वर्क के होंगे, जो आप साल भर फाइल वर्क करेंगे, उसमें 8 नंबर आपके फाइल के और 4 नंबर उस पर पूछे गए मौखिक प्रश्नों के। और जो आप सोशो इकोनॉमिक सर्वे करेंगे और उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे, तो 6 नंबर का आपका सोशो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट और 2 नंबर का उसका वाइवा। इस तरीके से 18 + 12 + 12 + 8 ये हो गए 50 नंबर। तो ये आपके जो सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल का कोर्स पैटर्न का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वह इस तरीके का होगा। अब हम देखते हैं कि आपका सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है। आपके सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट टॉपिक आपको करना है वह है मानचित्रण कला के प्रतीक चिन्हों के प्रकार एवं उनका उपयोग। कार्टोग्राफी या मानचित्रण कला, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी में मानचित्र हमारे बेसिक टूल होते हैं और मानचित्रों के द्वारा ही हम भूमि पर विभिन्न तथ्यों के वितरण का अध्ययन करते हैं। तो मानचित्रण कला के जो विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, आपको उनका अध्ययन करना है और उनका उपयोग कहाँ और किस प्रकार से किया जाता है वह आपको करना होगा। आपको जो मानचित्र करने हैं वह हैं बिंदु मानचित्र, रेखीय मानचित्र और बिंदु चिन्ह, रेखीय चिन्ह और क्षेत्र चिन्ह। तो ये तीनों प्रकार के जो चिन्ह हैं, डॉट सिंबल्स, लाइन सिंबल्स और एरिया सिंबल्स, इन तीनों का आपको अध्ययन करना है और किस तरीके से इनका मानचित्र बनाने में प्रयोग किया जाता है वह आपको अध्ययन करना होगा। जो सेकंड टॉपिक है आपका वह है वितरण मानचित्रों का वर्गीकरण, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे ज्योग्राफी में मानचित्र हमारा बेसिक टूल है और हम पृथ्वी पर विभिन्न तथ्यों के जो वितरण का अध्ययन करते हैं वह मानचित्रों के द्वारा करते हैं। तो जो दूसरा आपका सिलेबस का टॉपिक है वह है वितरण मानचित्रों का वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स का, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जो वेरियस टाइप्स के मैप्स होते हैं, आपको उनका अध्ययन करना है। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स कौन कौन से होते हैं, उनका कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होता है और वो आपको अपने फाइल में बनाने पड़ेंगे। तीसरा जो आपका टॉपिक है वह है आलेख एवं ग्राफ, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। आपको जो मानचित्र में विभिन्न तथ्यों को दर्शाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स का उपयोग करते हैं, उन्हीं डायग्राम्स को कैसे बनाया जाता है और किस डेटा को किस डायग्राम के थ्रू दर्शाया जाता है, यह हम सेकेंड ईयर के सिलेबस में अध्ययन करेंगे। तो डायग्राम्स 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय आरेख या 1 डायमेंशनल डायग्राम्स, द्विविमीय आरेख 2 डायमेंशनल डायग्राम्स और त्रिविमीय आरेख 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। एक विमीय आरेख में आपको रेखीय ग्राफ, लिनियर ग्राफ्स, उसके साथ ही दंड या बार डायग्राम्स और पिरामिड डायग्राम्स बनाने हैं और उनका अध्ययन करना है। द्विविमीय आरेख या 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में जो डायग्राम्स आपको पढ़ने हैं वह है चक्र, वृत्त, वर्ग और आयताकार, व्हील डायग्राम, सर्कल डायग्राम, स्क्वायर डायग्राम एंड रेक्टेंगुलर डायग्राम्स। ये हम द्विविमीय आरेखों में या 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में इनका अध्ययन करेंगे। जो 3 डायमेंशनल डायग्राम्स का आपको अध्ययन करना है वह हैं गोलीय आरेख और घन आरेख, स्फीयर डायग्राम्स एंड क्यूब डायग्राम्स।
तो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को या विभिन्न प्रकार के डेटा को विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स और ग्राफ्स से दर्शाया जाता है, और यही आपको इन थर्ड पॉइंट में स्टैटिस्टिक्स को किस डायग्राम और किस ग्राफ के द्वारा शो किया जाता है, इस चीज़ का आपको अध्ययन करना है। इसके साथ साथ ही जब हम सर्वे करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमको उस डेटा के कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ या मात्राएं निकालनी होती हैं। तो उसमें जो सेकेंड ईयर में आपको करना है स्टैटिस्टिकल मेथड्स में, वह है चतुर्थक या क्वार्टाइल्स, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशंस आपको करने हैं, क्वार्टाइल्स और डिविएशंस। उसके साथ ही मौसम मानचित्रों का अध्ययन एवं उनकी व्याख्या। हम क्लाइमेटिक मैप्स का या सीजनल मैप्स का हमें अध्ययन करना है, और जनवरी और जुलाई के जो इंडिया के मैप्स हैं उनकी किस प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं। जो मौसम मानचित्र होते हैं उनमें अलग तरीके से सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन से सिंबल्स का उपयोग करके हम किसी क्षेत्र के किसी समय के मौसम का किस तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं, हमें भारत के मौसम मानचित्रों के जनवरी और जुलाई के मौसम मानचित्रों का अध्ययन करना है और उनकी व्याख्या करनी है। इसके साथ ही जो जलवायु मानचित्र आपको बनाने हैं और जो जलवायु आरेख आपको बनाने हैं उनमें हैं सममाप रेखाएं, पवन आरेख, क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ। तो आपको आइसोप्लथ लाइंस से मैप्स को डिनोट करना है, जिसमें कि हम आइसोथर्म्स या तापमान को दर्शाने वाली रेखाएं, वर्षा को दर्शाने वाली रेखाएं और एयर प्रेशर को दर्शाने वाली रेखाओं के द्वारा मानचित्र पर उनका वितरण शो करेंगे। इसी तरीके से विंड डायग्राम या पवन आरेख, क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ जो किसी क्षेत्र के क्लाइमेट को दर्शाने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले दो तरह के ग्राफ्स हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ जो फील्ड सर्वे हमें करना है, उस फील्ड सर्वे के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में है वह है समपटल सर्वेक्षण या प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे आपको दो विधियों से करना है, विकिरण विधि और प्रतिच्छेदन विधि, रेडिएशन मेथड एंड इंटरसेक्शन मेथड। और इन्हीं के साथ ही आपको किसी ग्राम अथवा नगर के किसी वार्ड का सोशो इकोनॉमिक सर्वे करना है। यह सोशो इकोनॉमिक सर्वे केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है और आपको हर बच्चे को अपनी एक इंडिविजुअल रिपोर्ट, जिस एरिया का वो सर्वे करेंगे उस एरिया की एक इंडिविजुअल रिपोर्ट बना करके और डिपार्टमेंट में सबमिट करानी होगी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आपने देखा कि हमारे जो सेकेंड ईयर ज्योग्राफी है उसके प्रायोगिक भूगोल का कोर्स पैटर्न किस तरीके का है। हमें 8 चीज़ों का पॉइंट्स का अध्ययन करना है। मानचित्र कला में या कार्टोग्राफी में जो लाइन सिंबल्स, डॉट सिंबल्स और एरिया सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उनका अध्ययन करना है। वितरण मानचित्रों या डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मैप्स हमारे सिलेबस में हैं। उसके साथ ही स्टैटिस्टिकल मेथड्स को डिनोट करने के लिए जो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मैप्स हम यूज़ करते हैं, डायग्राम्स हम यूज़ करते हैं, वो उसके साथ मौसम मानचित्र और जलवायु मानचित्र को के साथ साथ ही हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स में क्वार्टाइल्स और डिविएशंस करने हैं। और हमारे जो फील्ड सर्वे का जो इंस्ट्रूमेंट है वह है समपटल सर्वेक्षण या प्लेन टेबल सर्वे। और इसके साथ ही आपको किसी एरिया की सोशो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो यह था कोटा यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर ज्योग्राफी का प्रायोगिक भूगोल का सिलेबस। थैंक यू।